अस्सलाम वालेकुम। ED 104 इंग्लिश सेमेस्टर 2 की क्लास है और आज जो है बेसिकली एक तरह से रिवीजन लेक्चर होगा। हमने पहले ये पोएम पढ़ ली हुई है लेयर बाय W.H. डेवीज़, लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ेंगे रिवीजन पर्पसेस से। और उसका रीज़न ये है कि अगर आपके मिड्स आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट इन चीज़ों को फोकस करें और ये पोएम्स अभी क्लियर हो जाएँ। After the midterm exams, we'll continue with the rest of the syllabus. In the meantime, we'll just keep on revisioning the original syllabus. Layer by W.H. डेवीज़ पहली पोएम है, बहुत अच्छी और आसान पोएम है जिसका एक मैसेज बहुत क्लियर है। आज हम बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर मैंने बात की थी कि अपेरेंट मीनिंग, हिडन मीनिंग और जो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या फिर स्ट्रक्चरल या टेक्निकल साइड ऑफ द पोएम है, हम उस पर बात करेंगे। पहले मैं रेसाइटेशन करता हूँ पोएम की, उसकी ट्रांसलेशन होगी, उसके सारे मीनिंग बताऊँगा। फिर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, स्टैंजा बाय स्टैंजा उसकी पैराफ्रेजिंग होगी। अब मैं बताऊँगा किस तरह इसकी डिवीजन करनी है अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows, no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can enrich that smile that her eyes began. A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. ये कपलेट्स हैं, कपलेट्स कहते हैं शेर को, और ये 1 2 3 4 5 6 7 कपलेट्स हैं, 14 लाइन्स हैं टोटल। और टाइटल है लेयर। लेयर कहते हैं फरागत को, फारिग वक्त, वो वक्त जिसमें आप कुछ ना करो। W.H. डेवीज़ ने लिखा, और W.H. डेवीज़ की आगे भी आप पोएम पढ़ेंगे, शायद आपके सिलेबस में शामिल है। W.H. डेवीज़ वॉज नोन फॉर राइटिंग पोएम्स दैट वर क्लोज टू नेचर। कुदरत और नेचर से करीब करीब जो बातें होती थी उससे मुतल्लिक़ ये पोएम है। और इस तरह इधर भी वो यही बात कर रहा है नेचर से मुतल्लिक़। वो कहता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर? ये ज़िंदगी क्या है अगर इसमें सिर्फ परेशानी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े हों और चीज़ों को देखें, ये वक्त भी नहीं हमारे पास। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज, इतना वक्त नहीं है कि हम बाउज के नीचे खड़े हों। बाउज कहते हैं शाखें दरख्तों की। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज, और इतनी देर तक देखें जिस तरह के बकरियां और भैंसें खड़ी होती हैं और देख रही हैं, बस कोई उनको काम नहीं है। कहता हमारे पास इतना टाइम नहीं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, और इतना भी वक्त नहीं है कि हम देखें कि जब हम जंगलों में से गुजरें। वुड्स जंगल। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जहाँ पे गुलहरियाँ रुकती हैं, छुपती हैं घास के अंदर अपने नट्स को छुपाने के लिए। अखरोट, एकॉर्न, मुख्तलिफ नट्स हैं जो स्क्विरल्स खाती हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, इतना ही वक्त नहीं कि हम दिन के रोशनी में देख सकें। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, और ना ही रात को वक्त है कि आसमान पे सितारों की स्ट्रीम्स, नहरें, वादियाँ लंबी लंबी वो देख सकें जो लाइंस हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस, इतना ही वक्त नहीं है कि हम ब्यूटी की तरफ, खूबसूरती की जानिब देखें। ग्लांस नज़र, एक नज़र डाल सकें खूबसूरती पे। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और उसके पैरों की जानिब देखें कि जब वो नाचते हैं, जब वो डांस करते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, ना इतना टाइम है कि हम इंतज़ार करें कि उसके मुंह की तरफ देखें। एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन, कि जो उसकी आंखों से हंसी, स्माइल, मुस्कुराहट शुरू हुई थी और उसके चेहरे पे होंठों तक आई है, इतना भी टाइम नहीं कि उसको हम देख सकें। अ पूर लाइफ दिस इज़, बड़ी गरीब ज़िंदगी है ये, फुल ऑफ केयर, जो कि गमों से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है, सोचों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं कि हम रुकें और देखें। अभी जो आपको मैंने ट्रांसलेशन बताई है और आपको ये पैराफ्रेजिंग बताई है, ये बेसिकली इसका अपेरेंट मीनिंग था, ज़ाहिरी मतलब था।
अब हम जाएंगे इसके डीपर मीनिंग में, जिसमें हम पा जाए उसने गहरी बात क्या की है इस नज़म के अंदर। नज़म के अंदर गहरी बात वो ये करता है, वो बेसिकली ह्यूमन काइंड को एड्रेस कर रहा और बताना चाह रहा है कि हम सब ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना पड़ गए हैं, हम मशीन्स की तरह हो गए हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम नेचर को एंजॉय कर सकें। हम बिला किसी वजह के कहीं पे खड़े होके नेचर को देखें, ना दरख्तों के नीचे खड़े होके ग्रीनरी को देख सकते हैं, ना हम जंगलों से गुजरते हुए देख सकते हैं उस जानवरों को, स्क्विरल्स हो गई और उनकी हाइड आउट प्लेसेस जहाँ पर उनके घर हैं, जो कि बेसिकली हम बचपन में करते थे। ये बात इसलिए किया क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के अंदर अक्सर औकात जो बच्चे हैं वो स्क्विरल्स, गिलहरियों की जो जहाँ पे घर होते हैं, जो उनके होल्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको जो एक्सप्लोर करते हैं, वो बचपन के काम है। कहता है कि अब हम इतने बिजी हो गए कि हम वो बचपन वाले काम नहीं कर पा रहे। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, ना ही हमारे पास वक्त है कि दिन में कुछ देखें, ना ही हमारे पास वक्त है कि रात को हम सितारे देखें जिस तरह पहले हमारे बाउजदाद, हमारे एंसेस्टर्स देखते थे, या फिर रूरल एरियाज़ में, गाँव के देही इलाकों में लोग रात को देखते हैं। नो टाइम टू टर्न इट ब्यूटीज ग्लास, ना इतना वक्त है हमारे पास कि हम खूबसूरती को देखें। और यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ब्यूटी का बी कैपिटल है, प्रॉपर नाउन के तौर पे यहाँ पे ब्यूटी से मुराद किसी औरत की खूबसूरती की बात हो रही है। और यहाँ पे उसने ब्यूटी को पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफिकेशन होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन एनिमेट थिंग, नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग की जब एट्रीब्यूट से क्वालिटीज़ एस्क्राइब करते हो, देते हो, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मौत चल रही थी, ये पर्सोनिफिकेशन है। मौत एक लिविंग थिंग नहीं, एक कॉर्पोरल फिजिकल थिंग नहीं, लेकिन आप उस पर जो एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ एस्क्राइब कर रहे हो, जोड़ रहे हो, वो कौन सी लिविंग थिंग्स वाली है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है। सन्नाटा चीख रहा था, चीखना इंसानों की क्वालिटी है, लेकिन आप सन्नाटे से उसको कर रहे हो। ठीक है। रात चल रही थी, इस तरह के मुख्तलिफ जो है ये पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे उसने ब्यूटी, खूबसूरती का, खूबसूरती को तरफ जाने देखने का भी वक्त नहीं है, ना इतना वक्त है कि उस खूबसूरती के पैरों को देखें जब वो डांस करते हैं। तो यानी बात कर रहा है कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक़ात को, खूबसूरती को देखें। हमारे पास मोहब्बत करने का वक्त नहीं है। ठीक है। हमारे पास सिर्फ वक्त है तो पैसा कमाने का और काम करने का। अ पूर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड इन स्टेयर। हमारे पास कोई वक्त नहीं है, ये असल गुर्बत ही है। हम पैसा कमाने के चक्करों में पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे सही मायनों में। तो कह रहा है कि असल गुर्बत तो ये है कि आपके पास पैसा हो भी, लेकिन आप नेचर को और ख़ूबसूरती को आप एंजॉय ना कर सकें। तो ये जो है क्या है, असल गुर्बत ये है। ये इसका डीपर मीनिंग हो गया। बाकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो मैंने बताया ब्यूटी जो इसका बी कैपिटल है वो पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है। अब मैं लाइन बाय लाइन चलता हूँ, देखता हूँ कि इसमें है टेक्निकल बात के नहीं। एक बात तो ये आपने बात करनी है पहली टेक्निकल पोर्शन में, कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पैराफ्रेजिंग आएगी आपको पोएम की, तो पहला पैराग्राफ जो 4 से 5 लाइनों का होगा, उसमें आप बात करेंगे अपेरेंट मीनिंग की, सिंपल ट्रांसलेशन कर देंगे लाइन्स की, जो भी लाइन्स आएंगी। ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको अपने अल्फाज में बयान कर देंगे। सेकंड पैराग्राफ में डीपर मीनिंग, उसमें जो डीपर मीनिंग से मैंने भी बताया कि वो बात करें कि हर कुछ पैसे की भाग दौड़ में लगा हुआ है। और ख़ास तौर पर W.H. डेविस ने पोएम लिखी थी 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट के दौर को समझाने के लिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, जब मशीन्स आना शुरू हुई थी, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी और हर वक्त लोग काम 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 करें, पैसे के पीछे, कैपिटलिज्म के पीछे, पैसा कमाने के पीछे। तो डीपर मीनिंग में आप ये बातें करोगे कि वो कह रहा है कि इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, मशीन नहीं बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का शिकार नहीं होना चाहिए। तब उसने 1800s के एंड में और 1900s के स्टार्ट में ये बात की थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। आज हम बात करेंगे तो क्या होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सोशल मीडिया साइट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं और सब कुछ नेट पे हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस आप आजकल देख रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इवन दो कि पेंडेमिक है, इसके बावजूद पहले भी ये सब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी, इतनी इंटेंसिटी से नहीं हो रही थी, लेकिन हो रही थी। हमारे पास वक्त नहीं था एक दूसरे के लिए, हमने बात भी करनी अपने बहन भाई से साथ वाले कमरे में, तो उसको SMS करना है कि मुझे पानी पकड़ा जाओ। ठीक है। ये उसके ख़िलाफ़ बात हो रही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप ये चीज़ पोएम के पैराफ्रेज में लिख सकते हो जब आप डीपर मीनिंग में बात करोगे, कि ये उस एडवांसमेंट की बात कर रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं बचा कि हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें, नेचर को देख सकें, खूबसूरती को देख सकें। जो थर्ड पैराग्राफ होगा
पहले 2 पैराग्राफ में बताया कि 4-5 लाइनों के होंगे, थर्ड वाला भी 3/4 लाइनों का होगा, जिसमें आप इसके और साथ कंक्लूजन होगा, तो 4-5 लाइनें कर लें, जिसमें आप बात करेंगे वही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आप बात करेंगे राइम स्कीम है, राइमिंग है, केयर, स्टेयर, बाउस, काउस, पास, ग्रास, लाइट, नाइट, ग्लांस, डांस, कैन, बिगैन एंड केयर एंड स्टेयर अगेन, तो राइम स्कीम तो मौजूद है। सेकंड चीज़, पर्सोनिफिकेशन मिलती है ब्यूटी की सूरत में, ठीक है। फिर सिम्बॉलिज्म है, सिम्बॉलिज्म किधर है, जब वो बात करता है ब्रॉड डे लाइट और स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, सितारों की नहरें, तो ये बेसिकली सिम्बॉलिज्म है, ठीक है, ये तशबीह दी गई है, ठीक है, ये मेटाफर है, तो आपने ये बात करनी है, ठीक है। अगर एक और इसमें फिर मेटाफर क्या होता है, जब आप किसी से तशबीह देते हैं, वो मैंने बयान कर दिया। इस तरह सिमिली है, सिमिली होता है जब लाइक और एज का इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें कहीं पे आपको सिमिली नज़र आएगी कि नहीं आएगी, ये देखें, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार के बिल्कुल आगे, लाइक स्काइज एट नाइट, जहाँ पे लाइक आ गया, लाइक स्काइज, आसमानों की तरह रातों में जो है, ये सिमिली है, SIMILE। तो ये सिंपल हिस्सा लेयर पोएम बहुत सिंपल है, आपने इस तरह इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, ठीक है। आप करेंगे तो प्रैक्टिस करें इसकी। अगर तो पैराफ्रेज आई थी किसी लाइन की, उस लाइन को पकड़ के उसका पहले आप देंगे अपेरेंट मीनिंग 4 से 5 लाइनों में, फिर डीपर मीनिंग 4 से 5 लाइनों में, फिर उसकी टेक्निकल पॉइंट के राइम है कि नहीं है, डिक्शन कैसी है, डिक्शन से बना उसकी वोकेबलरी कैसी है, तो बड़ी सिंपल डिक्शन है, बड़ी सिंपल वोकेबलरी है, ये बात लिखेंगे टेक्निकल में। फिर लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन है कि नहीं है, सिमिली, मेटाफर, सिम्बॉलिज्म, ये सब चीज़ें आएंगी। और आखिर में कंक्लूजन दे देंगे कि ओवरऑल इन लाइंस के अंदर उसने नेचर के पॉइंट से बात की, उसने बात की कि इंसान के पास वक्त नहीं है, इंसान के पास लेयर नहीं है, वो फरागत का वक्त नहीं है। इतनी सिंपल सी पोएम हमने पहले की थी, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो बनाई थी मैंने उन लोगों के लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स ने लेक्चर शुरू में नहीं ले पाए थे, स्टार्ट था, और बाकी कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए थे, तो वो क्लियर हो चुके होंगे, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यहाँ मैं आपका लेक्चर एंड करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।